टैली की चैप्टर 3 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टैली के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बैकअप और रीस्टोर को सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बैकअप और रीस्टोर का यूज़ टैली के अंदर किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए समझते हैं बैकअप होता क्या है। सपोज आपने कोई काम कंप्यूटर पे किया और वो काम इम्पॉर्टेंट है। किसी भी वजह से अगर आपकी फाइल डिलीट हो जाए या आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाए या आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, तो इन सभी कंडीशंस में आपका डेटा डिस्टर्ब हो सकता है, आपका डेटा लैक हो सकता है। तो उस डेटा को बचाने के लिए हमें उसका बैकअप बनाना होता है कि ज़रूरत पड़ने पर उस बैकअप के द्वारा हम अपने डेटा को दोबारा से यूज़ कर पाएँ। तो बैकअप आप अपनी ड्राइव में बना सकते हैं, पेन ड्राइव में बना सकते हैं और सीडी में कहीं भी बना सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैकअप होता क्या है। तो चलिए सीखते हैं कि टैली के अंदर टैली की किसी फाइल का बैकअप बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी के द्वारा एक फाइल बना लेते हैं। ईयर 2021 नाम से मैंने कंपनी बना लिया। अब फटाफट हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कंपनी बना ली है। अब इस कंपनी जो ये कंपनी हमने बनाई है, अब इसको हमें कहाँ रखना है, इसका बैकअप हमें कहाँ बनाना है, अब हमें ये डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे और इस बार हम अपने कंप्यूटर की एफ ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे मैंने माई डेटा नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी फ़ाइल को रखूँगा। तो चलिए टैली को फिर से ओपन करते हैं। अब आपको क्या करना है, कंपनी इन्फो में जाना है। कंपनी इन्फो में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से ऑल्ट F3 या आप कंपनी इन्फो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैकअप। तो चलिए ज़रा इसको पास से देखते हैं। ये आपका बैकअप का ऑप्शन है। आपको इस ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप साइड में देखेंगे, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन खुलेंगे। पहला ऑप्शन है सोर्स और दूसरा ऑप्शन है डेस्टिनेशन। सोर्स वो होता है जहाँ पे आपकी फ़ाइल है और डेस्टिनेशन वो होता है जहाँ आपको अपनी फ़ाइल को भेजना है। तो मुझे अपनी फ़ाइल को एफ ड्राइव में, क्योंकि मैंने फ़ोल्डर एफ ड्राइव में बनाया था, तो इस तरीके से मैं एफ ड्राइव को लिखूँगा और उसके बाद माई डेटा नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। तो एफ ड्राइव में माई डेटा नाम का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल को डालना है। तो इसके अंदर मुझे ईयर 2021 वाली फ़ाइल को डालना है। तो यहाँ मैं एंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा एंड ऑफ लिस्ट। तो इस तरीके से मैंने अपनी फ़ाइल का बैकअप बना लिया है। अब चलिए देखते हैं कि इस फाइल का बैकअप बना या नहीं बना। अब मैं क्या करूँगा, अपने माई कंप्यूटर में जाऊँगा, अपने एफ ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ आप देखेंगे माई डेटा नाम का फ़ोल्डर है और इसके अंदर मेरा बैकअप बन चुका है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से क्या कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। अब मैंने बैकअप अपना बना लिया है। अब सपोज़ किसी भी वजह से मेरा फाइल क्या हो जाता है, डिलीट। कहने का मतलब है ईयर 21 को कोई डिलीट कर देता है, तो ऑल्टर में जाके मैं अपनी फ़ाइल को खुद ही डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस किया मैंने। ऑल्ट डी प्रेस करने पर इसको यहाँ पे आप यस करेंगे और यस करेंगे तो मेरी फ़ाइल हो गई है डिलीट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फ़ाइल है भी या नहीं। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे 21 वाली फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। इस तरीके से आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने एक बैकअप बना चुका हूँ, मेरी फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। अब मैं उस फाइल को दोबारा अपनी टैली के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं जिस ऑप्शन का यूज़ करूँगा वह है रीस्टोर। तो रीस्टोर के द्वारा आप बैकअप को रीयूज़ कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आप देखेंगे डेस्टिनेशन जहाँ फाइल जाना है और सोर्स जहाँ से जाना है। तो मेरा जो फाइल है वो है माई डेटा के अंदर। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आपका वो फाइल जो हमने डिलीट किया था वो मिल गया है। यहाँ पे आपको एंटर मारना है, दोबारा एंटर मारना है और इसको आपको करना है यस। तो इस तरीके से आपने अपनी फाइल का सक्सेसफुली बैकअप रीस्टोर कर लिया है।
तो चलिए देखते हैं कि वो फाइल हमारी सेलेक्ट कंपनी में आई भी है या नहीं। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो फाइल आपकी यहाँ पे आ गई है। अब आप इस पर काम कर सकते हैं, इस फाइल को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको बैकअप और रिस्टोर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या कोई डाउट आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिए। एज सुन एज मुझसे जैसा पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।